हरे कृष्णा दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति तुम्हें दुख देता है वही तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई दिल दुखाए तो वह दरअसल हमें सहनशीलता सिखाने का माध्यम बनता है। यह हमारे आंतरिक बल को जागृत करता है। क्षमा वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों की महान बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है और हम उसे क्षमा करते हैं तो हम आत्मिक रूप से उन्नत हो जाते हैं। अपने कर्म पर ध्यान दो, दूसरों के व्यवहार से विचलित नहीं होना है। श्री कृष्ण कहते हैं लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं ये उनके कर्म हैं। हमें अपने आचरण और सोच को शुद्ध रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों का बुरा बर्ताव तुम्हारा चरित्र नहीं बदल सकता। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तुम्हें भी वैसा बनना आवश्यक नहीं। तुम अपने सत्व पर टिके रहो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसी प्रेरणादायक स्टोरीज सुनते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें कष्ट देता है वह तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति को जागृत करता है। दुख देने वाले लोग हमारे आत्मबल को मजबूती प्रदान करते हैं। शांत रहना तब सबसे अधिक जरूरी हो जाता है जब तुम्हारा कोई दिल दुखाता है। क्रोध में नहीं, धैर्य में विजय है। हर चोट एक नई सीख देती है। यह भी श्री कृष्ण की कृपा है। जब कोई हमें आहत करता है तो वह हमें जीवन का गहरा अनुभव दे जाता है। जिन्हें तुमने दिल से चाहा अगर वही तुम्हारा दिल दुखा जाए तो कृष्ण से गहरा प्रेम कर लो। जब अपने ही धोखा दे तो ईश्वर का सहारा ही सच्चा होता है। तुम्हारे आंसू श्री कृष्ण को पुकारते हैं और वह कभी उत्तर देने में देर नहीं करती। पीड़ा में कृष्ण के निकट जाना सबसे सच्ची प्रार्थना है। जो तुम्हें रुलाता है वह तुम्हारा भाग्य नहीं, केवल एक अध्याय है। हर दुख हमेशा के लिए नहीं होता। यह समय एक हिस्सा मात्र है। जो दिल दुखाए उसे कृष्ण को सौंप दो। वे न्याय करेंगे। प्रतिशोध लेने के स्थान पर ईश्वर पर विश्वास रखो। कभी कभी दर्द तुम्हें वहां ले जाता है जहां खुशी भी नहीं जा सकती। कृष्ण के चरणों में पीड़ा आत्मिक यात्रा को प्रारंभ करती है। अपने दुख को मत छुपाओ, उसे कृष्ण से कहो, वे सुनते हैं। मन भारी हो तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से संवाद करो। धोखा देने वाला तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। उसका परिणाम तुम्हारा आत्मिक उत्थान है। धोखा सिर्फ नुकसान नहीं, आत्मा की परीक्षा भी है। क्रोध से नहीं, करुणा से उत्तर दो। यही श्री कृष्ण की राह है। गीता हमें सिखाती है कि शांत और करुणामय रहो। जिसे तुमने अपना समझा अगर वही पराया निकले तो समझो कृष्ण तुम्हें बचा रहे हैं। हर अलगाव में ईश्वर की योजना होती है। कभी दिल टूटे तो रो लेना और फिर मुस्कुराना, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। दुख के बाद आशा रखना ही कृष्ण भक्ति है। तुम्हारा दर्द कृष्ण को खींच लाता है, जैसे राधा की पुकार उन्हें लाती थी। सच्चे हृदय की पुकार हमेशा ईश्वर तक पहुंचती है। बुरा करने वाले के लिए दुआ करो, यह कृष्ण की सीख है। घृणा नहीं, करुणा से विजय होती है। अपने आंसुओं की कमजोरी मत समझो, यही तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। जो रोता है वह भीतरी रूप से मजबूत होता है। कभी खुद को अकेला पाओ तो समझो कृष्ण तुम्हें संसार से अलग कर स्वयं से जोड़ना चाहते हैं। एकांत आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। सब सह जाओ पर खुद को मत खो दो। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों की गलतियों का असर अपने स्वभाव पर मत होने दो। जिसका मन निर्मल होता है वे दुख में भी श्री कृष्ण को पा लेते हैं। मन की पवित्रता ही श्री कृष्ण से साक्षात्कार करती है। दूसरों के कर्म उनके हैं पर तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी पहचान है। दूसरों की गलतियों से अपनी अच्छाई को मत खो। कभी खुद को अकेला पाओ तो समझो कृष्ण तुम्हें संसार से अलग कर स्वयं से जोड़ना चाहते हैं। जो आज तुम्हें तोड़ता है वो कल तुम्हारी मजबूती की वजह बनेगा।
हर दर्द एक दिन शक्ति में बदलता है। यदि तुम्हारा कोई दिल दुखाए तो उससे दूर होकर शांति में श्री कृष्ण को याद करो। शांति हमेशा भीतर से आती है। तुम्हारा मौन कभी कभी सबसे ऊंचा उत्तर होता है। हर बात का जवाब शब्दों से नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे बिना खुश है उसे जाने दो। जब कोई तुम्हारी कद्र नहीं करे तो कृष्ण की ओर बढ़ो। दिल पर नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान दो, वह भाग्य बदलता है। दुख देने वाले ऊपर उठो और कर्म पद पर चलो। क्रोध से जो बिगड़े प्रेम से वह सुधर सकता है। प्रेम में ही सबसे बड़ा बल है। हर चोट श्री कृष्ण तक ले जाने का मार्ग है। दुख हमें आत्मा की यात्रा पर प्रेरित करता है। सच्चे रिश्ते तकलीफ में भी साथ खड़े रहते हैं। जो दिल दुखाए वह कभी सच्चा नहीं। माफ करना एक उपहार है। सबसे पहले खुद को दो, खुद को दोष न दो, खुद को मुक्त करो। दूसरों के कर्म उनके हैं, उनको अपने कर्म करने दो। जहाँ तिरस्कार मिले वहां से दूर चले जाओ। श्री कृष्ण तुम्हें बेहतर देंगे। जब लोग तुम्हें तिरस्कार या अपमानित करें तो उनसे दूर चले जाओ। श्री कृष्ण तुम्हें नई राह दिखाएंगे जो तुम्हारे आत्मसम्मान को बचाए रखेगी। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव दिल टूटने से आता है। जब दिल टूटता है तो वह नई शुरुआत का संकेत होता है। यह हमारे भीतर की नई शक्ति को बाहर लाता है, जो हमें जीवन के नए दृष्टिकोण से परिचित कराता है। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। कभी कभी हमें उन लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो हमें नहीं समझते। ऐसा करने से केवल निराशा होती है। तुम्हारे आंसू कृष्ण को पुकारते हैं और वह कभी उत्तर देने में देर नहीं करते। जब तुम आंसू बहाते हो तो वे तुम्हारी पुकार सुनते हैं। अपनी कृपा से तुम्हें शांति और बल प्रदान करते हैं। दूसरों की गलतियों से खुद को दोषी मत ठहराओ। जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाता है तो उसे अपनी गलतियों से जोड़कर खुद को दोषी मत मानो। जो तुम्हें रुलाता है वह तुम्हारा भाग्य नहीं, केवल एक अध्याय है। जीवन में आए दुख सिर्फ अस्थायी अध्याय होते हैं। वे तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। जब लोग दुखी करते हैं तो इससे निराश होने के बजाय श्री कृष्ण अपने रिश्ते को गहरा कर दो। वह तुम्हारे जीवन के सच्चे साथी हैं। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। भगवान श्री कृष्ण सब देखते हैं। कृष्ण तुम्हारे हर आंसू को देख रहे हैं। तुम्हारी वह पीड़ा समझते हैं और समय आने पर तुम्हें शांति भी देंगे। दूसरों की गलतियों की सजा खुद को मत दो। जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाता है तो आपकी मानसिक शांति उसे दोष मत दो। खुद को क्षमा करो और आगे बढ़ो। रिश्ते जहां आत्मसम्मान टूटे वहां चुप रहना ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जब रिश्तों में तुम्हारा आत्मसम्मान टूटे तो चुप रहकर सम्मान बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। यह तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करता है। किसी का कठोर व्यवहार तुम्हारी कोमलता आत्मा को न तोड़े। दूसरों के कठोर शब्द या व्यवहार तुम्हारी कोमलता को नहीं तोड़ सकते। अगर तुम अपने अंतर्निहित प्रेम और करुणा से जुड़े हो, जो तुम्हें दिल दुखाता है वह दरअसल तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करता है। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं वे तुम्हारी आत्मा की छिपी शक्ति को जागृत करते हैं, तुम्हारी उन्नति का मार्ग बनते हैं। माफ करना कमजोरी नहीं, श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। माफ करना किसी की कमजोरी नहीं होती, यह तो आशीर्वाद है इस विशाल हृदय वाले चक्रधारी का, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तुम्हारा सच्चा मूल्य सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। दूसरों का मूल्यांकन और तिरस्कार अस्थायी होता है मित्र। तुम्हारा सच्चा मूल्य केवल श्री कृष्ण जानते हैं, जो तुम्हारी आत्मा को समझते हैं। कभी हार मानने से पहले भगवान श्री कृष्ण से बात कर लेना। जब भी तुम संघर्ष करो, हार मानने से पहले कृष्ण से संवाद करो। उनकी दिशा तुम्हें शक्ति देगी। जो तुम्हारा दिल दुखाता है वह तुम्हें भीतर से
मजबूत बनाता है। जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं वे खुद दुखी और टूटे होते हैं मित्र। यह उनका आंतरिक संघर्ष है, तुम्हारा नहीं। जिसे तुमने दिल दिया अगर वह खेल गया तो भगवान श्री कृष्ण तुम्हें संभाल लेंगे। धोखा उन्होंने दिया है, तुमने नहीं। याद रखना मित्र, मैं उसी के हिस्से में आता हूँ जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम मार्ग बना रहा हूँ। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने दिल को कठोर मत बनाओ। दूसरों की गलतियों से सीखो और अपने दिल को कठोर मत बनाओ। श्री कृष्ण हमें प्रेम और करुणा से जीने का संदेश देते हैं। जो अपने अस्तित्व को बचाए रखता है वह सच्ची तपस्या करता है। अपने आत्मसम्मान और सत्य को बनाए रखना सबसे बड़ा कार्य है। जो तुम्हें दुख पहुंचाता है वो आपको दुख नहीं, भगवान श्री कृष्ण से अपने कर्मों की सजा मांगता है। तुम्हारा दुख तुम्हारी परीक्षा है। भगवान श्री कृष्ण से हिम्मत लेना ही समाधान है। जीवन में आने वाला हर दुख एक परीक्षा है। इसका सही समाधान श्री कृष्ण से हिम्मत प्राप्त करना है, उनके मार्ग पर चलना है। जिंदगी का असली सुख भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने में है, वह और कहीं नहीं। असली सुख केवल कृष्ण के साथ जुड़ने से मिलता है। सच्ची शांति दिल से नहीं आत्मा से आती है। जीवन में शांति को ढूंढने का तरीका बाहरी घटनाओं से नहीं मित्र, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से है। अगर कोई तुम्हारी कड़ी मेहनत को नजरअंदाज करता है तो उसको उनकी कमजोरी समझिए, अपनी नहीं। अगर कोई तुम्हारी मेहनत और प्रयासों की कदर नहीं करता तो उसका मतलब ये नहीं कि तुमने मेहनत कम की है। इसका मतलब ये है कि वह कमजोरी है उनकी, तुम्हारी नहीं। खुद को सशक्त महसूस करो, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण हर मुश्किल का सामना तुम्हें आत्मविश्वास और शक्ति से कराना जानते हैं। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है मित्र। बिना बोले जो सहते हैं उनके लिए श्री कृष्ण सबसे अधिक उपस्थित होते हैं। जिसने तुम्हें दिल दिया अगर वह खेल गया तो भगवान श्री कृष्ण तुम्हें संभाल लेंगे। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी पहचान है, कोई चाहे तो छीन भी नहीं सकता। अहंकार को मत टूटो, प्रेम से जुड़ो। तुम्हारे आंसू ही तुम्हारा सच है, उन्हें मत छुपाओ। कभी हारो मत, दुख भी भाग्य बदलते हैं दोस्त। तुम्हारा सच्चा मूल्य श्री कृष्ण जानते हैं। माफ करना कमजोरी नहीं, उनका आशीर्वाद है। जो अपने शब्दों से तुम्हें घायल करे वो सिर्फ भगवान पर छोड़ दो। किसी का कठोर व्यवहार तुम्हारी कोमलता आत्मा को न तोड़े। रिश्ते जहाँ आत्मसम्मान टूटे वहाँ चुप रहना ही बेहतर है। बिना बोले जो सहते हैं भगवान उनके लिए उपस्थित रहते हैं। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो खुद को दोष देना बंद करो। असली प्रेम वही है जो तुम्हें तोड़े नहीं जोड़े। धैर्य ही सच्चा साहस है और श्री कृष्ण इसकी परीक्षा लेते हैं। जो तुम्हें नहीं समझता उसे खोकर कुछ नहीं खोता। अभी किसी के गलत निर्णय का बोझ खुद पर मत लो, तुम्हारा मौन गवाही है। ये श्री कृष्ण जानते हैं। जो दिल दुखाते हैं उनके लिए भी शुभकामना करो, यही भक्ति है। हर आंसू तुम्हें भीतर से शुद्ध करता है। जिससे प्रेम किया अगर उसी से घाव मिला तो यही श्री कृष्ण का पाठ है। जब बपान सहो तब मन को कृष्ण के चरणों में टिकाओ। कोई कितना भी कड़वा बोले तुम मधुर बने रहो। जो दिल दुखाए उसे समय के हवाले कर दो। समय सबका न्याय करता है। तुम्हारी सच्चाई देर से सही पर सभी पर भारी पड़ेगी। जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हारा नहीं था, कृष्ण जानते हैं। तुम्हारा मौन तुम्हारे विजय का मार्ग है मित्र, पराजय का नहीं। कभी जो दिल दुखाए वही एक दिन पछताएगा। ये श्री कृष्ण का नियम है। तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा केवल वही लोग लेंगे जो अंदर से खुद खोखले हैं। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने दिल को कठोर मत बनाओ।
अपने अस्तित्व को बनाए रखना ही सच्ची तपस्या है। जो तुम्हें गिराने आए वे खुद श्री कृष्ण से दूर होते जा रहे हैं। ध्यान से बैठो, कृष्ण को पुकारो, वही सबसे बड़ा सहारा है। तुम्हारी आत्मा किसी की बातों से नहीं टूट सकती जब तक तुम खुद ना चाहो। कभी खुद को दूसरों की नजरों से मत देखो, कृष्ण की दृष्टि से देखो। तुम्हारा आंसू ही तुम्हारी विनम्रता की पहचान है। तुम्हारे दर्द को शब्दों की नहीं, भगवान श्री कृष्ण की जरूरत है। बातों का घाव सबसे गहरा होता है, लेकिन कृष्ण उसका भी मरहम है। जो तुम्हें तोड़े उनसे सीखो और फिर आगे बढ़ो। माफ करके तुम हारते नहीं, जीतते हो मित्र। तुम्हारा दर्द तुम्हारा ही हथियार बन जाएगा जब तुम श्री कृष्ण को अपना बना लोगे। जो तुम्हारे बिना खुश हैं उन्हें खुश रहने दो। हर हार अंत नहीं, एक शुरुआत होती है। भी खुद पर शक मत करना। भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें विशेष बनाया है। तुम्हारा मूल्य किसी की उपेक्षा से कम नहीं होता। अकेलापन बुरा नहीं, सहनशीलता ही कृष्ण की भक्ति का पहला कदम है। अगर दुनिया ताने मारे तो कृष्ण तुम्हारी ढाल बनते हैं। सच्चे लोग मौन में सीखते हैं। जो भीतर से मजबूत है वही बाहर की ठोकरें खा सकता है। हर दिन खुद से कहो, श्री कृष्ण मेरे साथ है, कोई कुछ भी कहे। हरे कृष्णा।